सुख सागर अध्याय 24 कपिल मुनि का अवतार लेना एवं ऋषि कर्दम का तप के लिए वन प्रस्थान करना। मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर, देवहूति के गर्भवती होने पर उनके गर्भ में प्रभु कपिल जी आए तो उनके मुख का प्रकाश अत्यंत ही तेज हो गया। यह देखकर कदम ऋषि बोले, हे राजपुत्री, अब तुम प्रसन्न हो, क्योंकि अब प्रभु अवतार लेने के लिए तुम्हारे गर्भ में प्रवेश कर चुके हैं। कदम मुनि की यह बात सुनकर देवहूति खुशी से झूम उठी और बोली, हे प्राणनाथ, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, परंतु मुझे विश्वास नहीं हो रहा। जब यह बात देवहूति कर्दम जी से कह रही थी तो उसी समय आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने कहा, हे देवहूति, कर्दम जी का कथन बिल्कुल सत्य है। तुम्हारे गर्भ में स्वयं प्रभु कपिल देव मुनि अवतार लेने समस्त संसार में आपका यशोगान करेंगे। वे यह संसार में सांख्य योग शास्त्र का ज्ञान संतों को सिखाकर अज्ञान रूपी अंधेरे को दूर करेंगे, क्योंकि जगत में जब भी धर्म और ज्ञान की हानि होती है तब तब प्रभु अवतार लेकर धर्म और ज्ञान का जगत में प्रकाश करते हैं। यह सब कहने के पश्चात मुनि कर्दम और देवहूति की स्तुति करने के बाद समस्त देवगण अपने अपने लोकों को प्रस्थान कर गए। फिर 10 माह पश्चात प्रभु कपिल मुनि जी ने अवतार लिया। देवगणों ने उन पर पुष्प वर्षा की और गंधर्वों ने गाकर, अप्सराओं ने नाचकर उनका गुणगान किया। उनके अवतार लेने पर त्रिलोक में आनंद हो गया तथा 10 दिशाएं प्रकाशित हो गई। कर्दम ऋषि ने जब पूर्ण ब्रह्मा जाना तो वे हाथ जोड़ उनकी स्तुति करने लगे, हे प्रभु, आप तो मात्र नाम लेने से ही व्यक्ति भवसागर पार कर जाते हैं, तो मैं धन्य हूं। आपने मेरे घर में स्वयं अवतार लिया है। मैंने देवताओं के मुख से सुना है कि आपने ज्ञान का उपदेश करने के लिए अवतार लिया है। सो हे प्रभु, मुझे भी यह ज्ञान दीजिए जिससे मैं जगत में आवागमन चक्कर से छूटकर मुक्त हो जाऊं। उस समय जगत पिता ब्रह्मा जी और सनकादिक मुनि भी वहां आए और उनके दर्शन कर उनकी स्तुति कर बोले, हे प्रभु, आपके दर्शन करके हम धन्य हो गए। यह जगत आपको कपिल मुनि के नाम से जानेगा। आप अपने ज्ञान द्वारा इस जगत को अज्ञान रूपी अंधेरे को नष्ट करोगे। इसके पश्चात जगत पिता ब्रह्मा जी ने कदम जी की 9 कन्याओं का विवाह इन 9 ऋषियों से करवाया। कला नामक कन्या का मारीचि ऋषि से, अनुसुईया का अत्रि मुनि से, गोत नामक कन्या का ऋषि पुलह से, योगे नामक कन्या का ऋषि कृतु से, ख्याति नामक कन्या का मुनि भृगु से, अरुंधति कन्या का अंगिरा से और देवी नामक कन्या का मुनि पुलिस से विधि विधान से विवाह करवाया। इस तरह 9 कन्याओं का ऋषियों से विवाह करने के पश्चात कदम जी ने उनको काफी दान देकर अपनी पुत्रियों को अपने पतियों के साथ विदा किया। फिर जगत पिता ब्रह्मा जी एवं संकादिक ऋषिवर की प्रार्थना कर विनय और विदा किया। उनके चले जाने के पश्चात कदम और कपिल मुनि की स्तुति कर बोले, हे प्रभु, इस जगत में प्राणी अनेक कष्ट सहने पर मोह माया में फंसकर मुक्ति की जरा भी कामना नहीं करते। इसका कारण क्या है? अब मैं तप करने के लिए वन में जाना चाहता हूँ, मेरे लिए क्या आज्ञा है? कदम जी की बातें सुनकर कपिल मुनि जी बोले, हे मुनीश्वर, जब तक व्यक्ति स्त्री पुत्र धन एवं संसारिक सुखों में मगन रहेगा वह सदैव दुखी रहकर आवागमन के चक्कर में घूमता रहेगा। मुक्ति प्राप्ति वाले व्यक्ति को स्त्री, धन, मोह माया से विरक्त रहकर प्रभु का भजन करना चाहिए। प्राणी के देव ऋण, पितृ ऋण एवं ऋषि ऋण, ये 3 ऋण होते हैं। आपने यज्ञ करके देव ऋण और वेद पढ़ाकर ऋषि ऋण तो संतान उत्पन्न करके पितृ ऋण चुका दिया है, इसलिए आप तप करने के लिए वन जा सकते हैं। आप संसार और शरीर को पानी देख बुलबुले के समान जान नाश होने वाले तथा काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, इन 6 शत्रुओं को कभी अपने समीप मत आने देना, क्योंकि ये मनुष्य के 6 शत्रु इतने प्रबल हैं कि शरीर मन मंदिर में प्रवेश करके मुक्ति के मार्ग को सदैव के लिए बंद कर देते हैं। इसलिए मुक्ति की कामना चाहने वाले प्राणी को सदैव इनसे दूर रहना चाहिए और श्रेष्ठ मुनि ज्ञानी साधु की संगत कर जाना चाहिए। उन दुष्ट कपटी
जो साधु बनकर चेला एवं चेलियां बनाकर धन दौलत एकत्रित करते हैं तथा सदैव सांसारिक सुखों से लिप्त रहते हैं, ऐसे दुर्जनों की संगति से बचकर रहना चाहिए। सदैव राग एवं द्वेष से दूर रहकर प्रभु की भक्ति भजन में लगे रहना चाहिए। अवश्य ही आवागमन के चक्र से मुक्ति हो जाएगी। जय श्री कृष्ण।